Namaste. I, Jeevan Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this method, we will discuss about the subsurface irrigation method. So, in the previous method, we were discuss about the surface irrigation method. Surface irrigation method is in the surface irrigation method, the uh, irrigation is done by the gravity force. Surface irrigation method is further divided into three types, which is flooding, flowing, and contour. The flooding irrigation method is further divided into controlled and uncontrolled flooding. The controlled flooding is furthermore divided by free in six parts, which is free, counter, border, check, basin, and zigzag. We were discussed the all of these types of methods in the previous sessions. So let's start the today's session. So irrigation to crop by applying the water from the beneath of the soil surface, either by the constructing trenches or installing underground perforated pipelines. In this system, water is discharged into trenches. सो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली जो मेरी सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल के बीनीथ में यानी उस सॉइल के नीचे मैंने क्या किया, एक ट्रेंच बनाया या फिर पाइप लाइंस लगाई, ठीक है। उसकी मदद से मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जो क्रॉप है, मेरा जो लैंड है, उसमें क्या कर रही हूँ, इरिगेशन की प्रोसेस पूरी फुलफिल कर रही हूँ, इरिगेशन को फुलफिल कर रही हूँ। जितना भी वाटर सप्लाई मुझे देना है उस क्रॉप्स में, वो दे रही हूँ, ठीक है। इसमें इस सिस्टम में जो भी वाटर का डिस्चार्ज होगा वो किस में होगा, ट्रेंचेस में होगा। अब वो क्या हो सकता है, लेटरल मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जो भी सॉइल है बिटवीन द ट्रेंचेस वो भी क्या हो जाती है, वेट हो जाती है, वो भी वेट हो जाती है, ठीक है। अब सरफेस सरफेस इरिगेशन को करने के कौन कौन से कंडीशंस हैं, किस किस टाइम पे हम वो कर सकते हैं, जब क्या हो, इम्परवियस सब सॉइल होती है, कहाँ पर डेप्थ ऑफ 2 मीटर या फिर उससे ज्यादा पे हमारे पास क्या है, इम्परवियस सब सॉइल है, ठीक है। जो या फिर परमिएबल सब सॉइल है, जो कि यूनिफॉर्मली टेक्सचर के रूप में वहां पर पाई जा रही है, जिसमें क्या हो, गुड लेटरल और अपवर्ड मूवमेंट हो सके, ठीक है। परमिएबल लोम या फिर सैंडी लोम सरफेस सॉइल है, या यूनिफॉर्म टोपोग्राफिक कंडीशन, जो टोपोग्राफिक कंडीशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, और वहां पर जो स्लोप मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मॉडरेट मिल रहा है, ठीक है। वहां पर क्या हमको और क्या मिल रहा है, एक्सटेंशन, हाई वाटर टेबल भी हमको वहां पर मिल रही है। इरिगेशन वाटर जो है वो क्या है, कॉस्टली होता है, ठीक है। तो सॉइल जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, किसके, सैलिनिटी प्रॉब्लम से फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, सब सरफेस इरिगेशन को कंस्ट्रक्ट करने की बात करूं, तो वहां पर या हम क्या करते हैं, डिचेस या फिर ट्रेंचेस, दोनों ही एक चीज है, हम क्या करते हैं वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसकी वो कितनी डेप्थ तक करते हैं, 60 to 100 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम इसको डेप्थ तक हम क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो विड्थ होती है ट्रेंच की वो 30 सेंटीमीटर होती है, और जो स्पेसिंग होती है बिटवीन किसी भी दो ट्रेंच के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो वेरी करती है 15 से 30 मीटर में। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो विड्थ स्पेसिंग है ये कैसी हो, वो डिपेंड करता है, कितनी हो वो डिपेंड करता है कि सॉइल का टाइप क्या है, वहां पे लेटरल मूवमेंट कैसा हो रहा है वाटर का, उस सॉइल में लेटरल मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। अब सुइटेबल क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो क्या है, शैलो रूट सिस्टम को फॉलो करती हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को कितना, मैंने कितनी डेप्थ तक अपना ट्रेंच या डिचेस बनाए, 60 to 100 सेंटीमीटर पे उसको बनाया, ठीक है। तो उतनी ही शैलो डेप्थ मुझे क्या चाहिए, मेरी जो रूट्स रूट्स क्रॉप्स हैं उनकी रूट्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनका क्या हो, शैलो रूट सिस्टम वो फॉलो करती हैं, उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि वीट, पोटैटो, बीट, पीज, फॉडर क्रॉप्स एक्सेट्रा। एडवांटेजेस की बात करूँ तो इस जो इरिगेशन सिस्टम है इसमें क्या होगा, लॉस जो होगा वाटर का, इवापोरेशन की वजह से जो लॉस होता है वो कम होगा, क्योंकि वाटर कहाँ है, बीनीथ द सॉइल सरफेस है, ठीक है। इसमें जो इस सॉइल है, अगर वो क्या है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और हाई
इन्फिल्ट्रेशन रेट की है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस सब सरफेस इरिगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सरफेस इरिगेशन मेथड यूज करने का सोचे तो हम यहाँ पर वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। और अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का यूज करने का सोचे तो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि जहां पर प्रेजेंस होगी हाई वाटर टेबल वहां पे हम यूज करेंगे, तो यही इसका एक लिमिटेशन भी है कि इसमें क्या है, हाई वाटर टेबल प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी मेरी सॉइल है वो क्या हो सकती है, सेलाइन या फिर एल्कलाइन कंडीशन उसको में डेवलप हो सकती है। किसकी वजह से, जो भी वाटर है उसमें जो सॉइल्स मौजूद हैं उनका क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि रूट्स क्या करेंगी, उस पानी को लेगी। तो उस पानी में क्या है, अगर सॉल्ट्स ऐसे प्रेजेंट हैं तो उससे क्या होगा, सेलाइन और अल्कलाई कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। ठीक है, पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर कैन नॉट बी यूज, कैसे भी करके हम पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर को यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, सेलाइन अल्कलाई कंडीशंस हो सकती हैं और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जिससे क्या हो सकता है, मेरी जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, गुड क्वालिटी वाटर को यूज करना कंपलसरी है। जो सॉइल है उसमें क्या होगा, उसमें वो गुड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की होती हैं, क्योंकि उसमें हमको क्या करना है, अपवर्ड मूवमेंट करना है। तो ये भी मेरा क्या है, एक लिमिटेशन है, अगर मेरा ये नहीं होगा तो मेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो this is all about the subsurface irrigation method. If you don't understand anything, if you have any query, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.